प्राइस एक्शन बेसिक के रोड मैप में आपका स्वागत है। आज हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे मार्केट में इसे आइडेंटिफाई और कैसे इसे ट्रेड किया जाता है। बात करें तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, जिसमें एक ग्रीन कैंडल होता है जो स्मॉल में बनता है और एक रेड कैंडल बनता है जो बड़े में बनता है। अब इसमें होता क्या है कि एक ग्रीन कैंडल जब बनती है, ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर से ग्रीन कैंडल बनी है, तो जब इसके बाद सेकेंड कैंडल एक रेड कैंडल बनती है और इसे पूरा मतलब कि इसके विक को और बॉडी को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लेती है, मतलब कि खा जाती है। अगर आप देखोगे तो इसकी कैंडल की साइज़ है और यहाँ जो क्लोज हुआ है रेड का वो इसके विक के नीचे हुआ है, मतलब कि पूरी रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को क्या किया, इनगल्फ कर लिया, खा लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल से बुलिश यहाँ पास एंट्री किए रहते हैं, रेड कैंडल के वजह से यहाँ पास जो सेलर्स है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, प्राइस को वो नीचे तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जब एक कैंडल इसके ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है, मतलब कि पूरा एनक्लोज कर लेती है, तो इसका ये इंडिकेशन रहता है कि प्राइस अब रिवर्स होने वाला है और जो ऊपर जा रहा हुआ प्राइस रहता है। और जब ये पैटर्न बनता है टॉप पे, मतलब कि रेजिस्टेंट पे या फिर टॉप पे, तब जो प्राइस रहता है वो रिवर्सल होता है, इसीलिए ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी अंदर आता है। इसे ट्रेड करने के 2 क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। अब इसे अप ट्रेंड मार्केट में भी ट्रेड किया जाता है और कंटिन्यूएशन मार्केट में भी ट्रेड किया जाता है। अब अप ट्रेंड मार्केट में है, लेट सपोज अभी मार्केट अप ट्रेंड है, ये अगर टॉप पे बन रहा है या फिर रेजिस्टेंट पे बन रहा है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 24,500 या फिर कोई भी अप्रोक्स साइकोलॉजिकल लेवल पे बन रहा है, ठीक है, ये 24,000 का लेवल है। यहाँ पर प्राइस पहले भी रेजिस्टेंट खा के प्राइस हो सकता है प्राइस नीचे गया हो, तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉप पे ये कैंडल बन जाता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बना जिससे बायर्स प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइम में, बट सेकेंड टाइम में सेलर्स यहाँ पर हावी हो जाते हैं और अपनी बॉडी को इस रेड कैंडल के पूरे एनगल्फ करवा देते हैं। और यहाँ पर इसकी विक और जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो पूरी इस रेड कैंडल ने खा ली है, ठीक है, मतलब कि पूरा इसने घेर लिया है। तो इससे आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि प्राइस जो है अब वो रिवर्सल होके अब नीचे डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट करने वाला है। बट ऐसा ही आपको एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार प्राइस क्या होता है, रिवर्स भी हो जाता है, जिससे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेड कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रेड कंफर्मेशन कब आएगा, जब एक सेकेंड कैंडल, ठीक है, ये एक कैंडल हो गया, मतलब कि ये 2 कैंडल को मिला के एक कैंडल हो गया जिसे आप बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोल रहे हो। बट आपको ट्रेड कंफर्मेशन कब आएगा, जब बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद एक सेकेंड कैंडल जो है वो इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज करेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा एंट्री लेवल होगा। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का हम हाई या फिर उससे थोड़ा अपना ऊपर में एसएल रखेंगे। अब इसे लाइव चार्ट में समझते हैं। अब देखोगे यहाँ पास एक अच्छी खासी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर से ग्रीन कैंडल से बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, यहाँ पर क्लोज कराया, बट नेक्स्ट कैंडल जब वो रेड में बनी तो सेलर्स ने अपने आप को पूरा डोमिनेंट करके, मतलब कि पूरा जोर लगा के इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी कर दी। और पूरा ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को क्या कर लिया, पूरा खा लिया, ठीक है। यहाँ पास पूरा इस ग्रीन कैंडल को इसके अंदर ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पास क्या इंडिकेशन जाता है कि सेलर्स यहाँ पास हावी हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ऊपर में कोई अच्छा सा रेजिस्टेंट लेवल है या फिर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है या फिर प्रीवियस टाइम में कोई एक अच्छा एक्टिव लेवल बना था जिसके कारण हम उसे रेजिस्टेंट मान के प्राइस को यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ट्रेड ले सकें। फिर क्या देखना है कि क्या उस कैंडल के नीचे कोई दूसरी कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं, जहाँ पर हम हमारा एंट्री पॉइंट ले सके। और अगर आप देखोगे तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद उसकी जस्ट सेकंड कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है अपने उसके नीचे दी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ऊपर में कोई रेजिस्टेंट लेवल है। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर में ही 24,200 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है और प्रीवियस टाइम पे ही ये एक टाइम पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। देखोगे प्राइस ने एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस ने यहीं से रेजिस्टेंट लेके प्राइस नीचे गया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे प्राइस जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंट फेस करके नीचे गया है। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल लेवल है और यही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है। तो हमें क्या मिल गया, हमें एक रेजिस्टेंट मिल चुका है, ठीक है, मतलब कि एक ऊपर में टॉप लेवल मिल चुका है और ये कैंडल क्या हो रहा है, ये कैंडल के टॉप पे या फिर रेजिस्टेंट पे बननी चाहिए। एक क्राइटेरिया लाई हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया ये भी लाई हो रहा है कि इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग भी इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के नीचे हुई है, ठीक है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा इस कैंडल के
क्लोज प्राइस पे हम हमारी एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के ये हाई पे हमारा एसएल रहेगा, या तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर भी एसएल रख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए नीचे तरफ का डाउन ट्रेंड का एंट्री बनाएंगे। और अगर आप लेते तो ये ट्रेड अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक साइडवेज था, बट बाद में 2 बड़ी रेड कैंडल से इस ट्रेड ने सक्सेसफुली टारगेट हिट करा है। तो इस तरीके से इसे ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पर प्राइस जो है वो एक ही ट्रेंड में, मतलब कि कंटिन्यूएशन सीरीज में नीचे गिरते हुए जा रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ? ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड हुआ, जिसमें प्राइस क्या होता है, वो एक ही ट्रेंड में या तो ऊपर जाता है या फिर एक ही ट्रेंड में नीचे आता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इस ट्रेंड में अगर आपको एंट्री लेनी है तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, अब इसे ट्रेड कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको मैं ट्रेंड का कॉन्सेप्ट यहाँ से हल्का सा पढ़ा देता हूँ। जब भी एक ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज में चलता है तो उसे आप अप ट्रेंड मार्केट कहते हो। जब भी एक ट्रेंड नीचे गिरता है इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो ये नीचे गिरता हुआ ट्रेंड है, इसको आप डाउन ट्रेंड बोलते हो, पर इसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हो? लोअर हाइज और लोअर लोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाइज, ये लोअर हाइज और ये लोअर हाइज होते हैं, और ये लो का लो लगाता है, इसलिए आप इसे लोअर लो बोलते हो। अब इसमें होता क्या है कि जब भी प्राइस ऐसे गिरता है तो वो रेजिस्टेंट फॉलो करता है, और जब प्राइस चढ़ता है तो वो क्या करता है? वो सपोर्ट को फॉलो करता है। तो जब एक अपट्रेंड मार्केट में करेक्शन आता है तो वो क्या करता है? वो सपोर्ट को फॉलो करके ऊपर जाता है। जब एक करेक्शन आता है तो वो सपोर्ट को फॉलो करके ऊपर जाता है। वैसा ही डाउन ट्रेंड मार्केट में जब एक सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, तो जब एक सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंट पे आप एंट्री बना के नीचे तरफ का ट्रेड लेते हो। वैसे ही जब एक सपोर्ट यहाँ पास बना था, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये क्या बन गया? ये आपके लिए रेजिस्टेंट बन गया। प्राइस फिर इस रेजिस्टेंट के लेवल के पास गया, फिर प्राइस नीचे गिरा। तो आपको कंटिन्यूएशन ट्रेंड में जब ट्रेड करना रहता है तो आपको यही स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड करना रहता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, इस ट्रेंड का शुरुआत यहाँ से एक रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ, फिर प्राइस क्या किया? ऊपर हल्का सा गया। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो गया? ये लोअर हाइज बन गया हमारे लिए, और ये हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए लोअर लो बन गया। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया था। ठीक है, अब प्राइस ऊपर तो गया बट ऊपर जा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स अभी बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, वो प्राइस को नीचे ही ले जाना चाह रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर का ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है। अब इस स्ट्रक्चर का ब्रेक कब हुआ? जब ये सपोर्ट टूट गया। ठीक है, ये सपोर्ट ऐसे टूटा, अगर आप देखोगे ये सपोर्ट ऐसे टूटा तो ये क्या हो गया? ये जब सपोर्ट टूटा तो ये क्या बन गया? ये रेजिस्टेंट बन गया। अब प्राइस यहाँ पर करेक्शन करके ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, और पुल बैक पे फिर ये क्या कर रहा है? बेरिश एंगल्फिंग का जो कैंडल स्टिक है वो पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से कि प्राइस यहाँ से नीचे गया बट ऊपर जाके ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो पैटर्न है वो बना रहा है। अब यहाँ पर हमें समझ आ गया कि एक सपोर्ट टूटा है, ठीक है, और सपोर्ट टूटने के बाद क्या होता है? वो रेजिस्टेंट बन जाता है। तो ये हमारे लिए एक क्रिटिकल लेवल है। और साथ ही साथ एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग क्या बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के नीचे हो रही है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक हो गया, और उसका सेकंड क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग जस्ट उसके नीचे किया है। तो हमारा एंट्री लेवल कौन सा हो जाएगा? ये लेवल। यहाँ पर इस सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे आप अपनी एंट्री बनाओगे। और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का हाई प्राइस अगर आप देखोगे तो ये उसका हाई प्राइस, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हो। फिर आप क्या करोगे? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हुए नीचे तरफ का एंट्री या फिर शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अगर आपने इस ट्रेड में एंट्री बनाई होती तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा इसके ऊपर, और टारगेट प्राइस को हम 1:2 रखते। तो अगर आप देखोगे तो 1:2 का जो लेवल है वो करेक्ट, ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली हिट होता हमारा। तो इसी तरीके से आपको ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को ट्रेड करना आना चाहिए, जो कि टॉप पे बनता है या फिर कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे बनता है, या तो कंटिन्यूएशन सीरीज में कोई रेजिस्टेंट लेवल पे बनता है, और सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो वहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आप ऊपर का लेते हो और नीचे का फिर आप टारगेट सहित एंट्री लेते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को इजी में कैसे ट्रेड करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपकी कोई फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न होगी जो अभी तक इस सीरीज़ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा।